जय जिनेंद्र। आज सुबह एक प्रकरण आया था जब गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ की बात, उसके संदर्भ में उसमें बताया कि उसमें अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि को भी इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में लिया है। जबकि प्रवचन सार जी की जो 80 नंबर की गाथा है उसमें आता है कि जो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए इस पर। देखो, यह बात दूसरी है और जो प्रवचन सार में जो बात आई है वो दूसरी है। दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। अपेक्षा से ग्रहण करना वो यथार्थ परक है। जितेंद्रिय स्वरूप आत्मा, जितेंद्रिय स्वरूप आत्मा यानी द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उसके विषयभूत पदार्थ सबसे जुदा है। यानी जो मेरा कैसा स्वरूप है, जितेंद्रिय स्वरूप है। और वो कैसे है कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषयभूत पदार्थों से जुदा है ना। और दृष्टि का विषयभूत आत्म पदार्थ, दृष्टि का विषयभूत कौन? आत्म पदार्थ। भावेंद्रिय और क्षेयक्षम ज्ञान जितना भी नहीं है वह तो पूर्ण स्वरूप है। ये जो क्षेयक्षम ज्ञान है वो पूर्ण है? नहीं, केवल ज्ञान पूर्ण है। लेकिन अगर हम केवल ज्ञान को भी अभी हम साइड रख दें तो ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य जिसमें समस्त लोकालोक को जानने की सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञान सामान्य है ना। तो वो तो अपने आप में पूर्ण ही है ना। लेकिन ये जो भावेंद्रिय है जिसको हम क्षेयक्षम ज्ञान भी कहते हैं, या क्षेयक्षम ज्ञान जिसको हम भावेंद्रिय भी कहते हैं, मात्र इतना ही नहीं है क्योंकि ये अल्प ज्ञान है। आत्मा में ज्ञान कम हो गया अथवा उनकी वृद्धि हो गई, ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होती। जो निगोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार। अरे वह तो चैतन्य स्वरूप पूर्ण शुद्धात्मा है। इसलिए इन द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषयों से आत्मा को जुदा देखो, भिन्न देखो। उनसे आत्मा को भिन्न देखने पर भेद ज्ञान एवं स्वानुभूति होती है। उसी को जितेंद्रिय कहने में आता है। ये जितेंद्रिय जिन पढ़ा था ना 31वीं गाथा में। और वहीं प्रवचन सार जी में क्या कहा कि जो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को देखने वाला अपने को देखता है, भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को देखने वाला अपने को देखता है, तो वहाँ निमित्त उपादान का संबंध दर्शाया गया है। अनादिकाल से इस जीव ने आत्मा को नहीं पहचाना है। जब भगवान जैसा मतलब साक्षात प्रबल निमित्त मिलता है तब आत्मा की पहचान होती है। अर्थात भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को समझ ले तो अपना आत्मा समझ में आता है, यानी मैं समझ में आता हूँ। जैसा भगवान का आत्मा वैसा मेरा आत्मा। ऐसे निमित्त उपादान का संबंध दर्शाते हैं। यहाँ ऐसा दर्शाते हैं कि तू सबसे भिन्न है। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में राग आता है, वह भी प्रशस्त राग है। तू उस प्रशस्त राग को तोड़कर स्वरूप में लीन होते हैं, तब मुनि वीतराग होते हैं, तब मुनि वीतराग हो जाते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु इस बीच दिव्य ध्वनि श्रवण करने का राग आता है, वहाँ भगवान राग का विषयभूत पदार्थ है। इस अपेक्षा से उसको कहा कि दिव्य ध्वनि जो है वो प्रशस्त राग है ना, कि दिव्य ध्वनि को भी इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में लिया है। इस अपेक्षा से वहाँ पर ये बात आई है। अब अगर हम प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 80 की बात करें तो जैसा द्रव्य स्वभाव मेरा है वैसा ही द्रव्य स्वभाव अरिहंत भगवान का है। यह कहें कि जैसा द्रव्य स्वभाव, जैसा द्रव्य भगवान का है, अरिहंत भगवान का है, वैसा ही मेरा है द्रव्य। द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, गुणों में कोई अंतर नहीं है। जितने अनंत गुण उनमें हैं उतने ही अनंत गुण और उतने ही गुण, वही गुण सारे के सारे मेरे में हैं। रही बात पर्याय की, तो वो अभी अरिहंत भगवान की बात है यहाँ पर, तो वो अभी असमान जातीय पर्याय के कारण अभी संसारी है ना। तू भी संसारी है,
भाई उस अपेक्षा से देखें तो उनमें और तुझमें कोई फर्क नहीं है। उनके भी अभी सारे कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, तेरे भी नहीं हुए हैं। यानी अगर हम पर्याय अपेक्षा से भी बात करें, और ये बात प्रकट पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं पर्याय स्वभाव की, तो पर्याय स्वभाव से अगर देखें तो वो जैसी पर्याय उनकी पर्याय स्वभाव जैसा उनका है, वैसा ही तेरा पर्याय स्वभाव है। रंच मात्र भी अंतर नहीं है। यहाँ पर प्रकट पर्याय की बात नहीं है, पर्याय स्वभाव से भी बात करें तो रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तुझे सिद्धों के साथ कंपेयर करने में दिक्कत हो रही थी ना, तूने कहा कि भैया सिद्धों के तो शरीर ही नहीं है, आप तुलना करते हो कि तू सिद्ध समान है, सिद्ध समान है, वो चीज़ रिलेटेबल नहीं लगती। अब तो रिलेटेबल लगेगी। अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय साक्षात रूप से मेरे समान है, तेरे समान है, साक्षात रूप से। द्रव्य स्वभाव जो तेरा वो भगवान का, द्रव्य स्वभाव गुण जो तेरे वो सारे के सारे अरिहंत भगवान के, अरिहंत भगवान के जितने गुण वो तेरे। पर्याय स्वभाव जैसा उनका वैसा का वैसा तेरा। समझ में आया? तो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उसका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा को जान लिया। मेरे में क्या सामर्थ्य है? अरे जब वो प्रकट कर सकते हैं तो मुझ में भी तो प्रकट करने की क्षमता है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा राग से भिन्न है, और सर्वथा भिन्न है, किंचित भिन्न नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि की बात है यहाँ पर। ठीक है, आत्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है, उसे तू देख। अरे ये रागादि तो सब बाहरी पदार्थ हैं, और बाह्य लक्ष्य से ही दिव्य ध्वनि श्रवण आदि का राग आता है। इसलिए तू द्रव्य दृष्टि से पूर्ण स्वरूप को यथार्थ देख। सूक्ष्म प्रशस्त राग भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। उपयोग बाहर जाने से राग आता है, और स्वरूप में लीन हो जाए तो ये राग नहीं होता। परंतु बीच में राग आए बिना रहता नहीं है। जब तक स्वरूप को समझकर पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती, तब तक छद्मस्त को प्रशस्त राग आता है, भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने का राग आता है। ऐसा तू जान। तू भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को समझ, उनको पहचान, उनको जान, तो तुझे अपना स्वरूप समझ में आएगा। ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है। अनादिकाल से जिसे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है ना, उस जीव को भगवान के द्वारा देशना लब्धि प्राप्त हो तो सम्यक दर्शन प्रकट होने में भगवान को निमित्त, यानी भगवान निमित्त कहने में आते हैं। उपादान तो अपना ही है, अपने ही पुरुषार्थ से जीव समझता है। भगवान कुछ समझा नहीं देते, लेकिन फिर भी वो निमित्त बनते हैं। भगवान की वाणी सुने तब अपना आत्मा समझ में आता है, और भगवान के आत्मा को समझे तो अपना आत्मा समझ में आता है। ऐसा निमित्त उपादान संबंध है। द्रव्य दृष्टि में राग नहीं है, परंतु पर्याय में राग होता है, प्रशस्त राग आता है। इसलिए द्रव्य दृष्टि और पर्याय का ज्ञान साथ में रखकर विचार करना चाहिए। अब होता क्या है, हम कितने एकांतवादी हो जाते हैं कि या तो हम बिल्कुल ही पर्याय का अभाव कर देते हैं, गौण नहीं अभाव कर देते हैं, यानी हम पर्याय का ज्ञान भी नहीं करना चाहते, या फिर सिर्फ और सिर्फ पर्याय में ही झूलते रहते हैं। भाई स्यादवाद का मर्म समझ, आगम का मर्म समझ, अनेकांत का मर्म समझ। ये प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है, जिनवाणी अनेकांतवादमयी, स्यादवादमयी है। उसको समझ, भली प्रकार से ग्रहण कर। जी, एक प्रश्न और है कि ज्ञानी को स्थिरता में वृद्धि बिना, मतलब ज्ञानी को स्थिरता में वृद्धि बिना प्रयत्न के हो जाती है, या उसके लिए अलग पुरुषार्थ करना पड़ता है? ज्ञानी को स्थिरता में वृद्धि बिना
प्रयत्न यानी बिना पुरुषार्थ के हो जाती है, या जितना भी चल रहा था सिर्फ उससे ही से काम चल जाता है, या फिर उसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक स्पेशल पुरुषार्थ हमें या एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना है? देखो भैया, स्थिरता अपने आप नहीं बढ़ती, किंतु स्वयं अंतर में लीनता का प्रयत्न करता है तो होती है। स्वयं कुछ करे नहीं, अपने आप लीनता हो जाए, ऐसा नहीं होता। गायक की दृष्टि से उसके बल से लीनता होती है। अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि करने से, उसका स्वीकार करने से, उसको जानने से, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने से लीनता होती है। ज्ञानी का उपयोग बार बार बाहर जाता है, फिर भी वह मर्यादा में रहकर बाहर जाता है। स्वरूप की ओर अपने उपयोग की डोर को खींच रखता है, इसलिए उपयोग अधिक बाहर नहीं जाने देता। निज औग से जब च्युत हो जल ढाल वाले मार्ग से, तुरंत ही उसे खींच ले अपने तीव्र पुरुषार्थ से। अपने पुरुषार्थ से वापस से अपने भाव की तरफ, अपने स्वयं के स्वभाव की तरफ उस उपयोग को खींच लेता है पुरुषार्थ के जोर से। मैं तो गायक हूँ, यह मैं नहीं, यह मैं नहीं, मैं तो गायक हूँ, यह मैं नहीं। भैया, इस प्रकार का जो बारंबार भेद ज्ञान चलता रहता है ना, रटने में नहीं, मन में नहीं, आत्मसात करने में, भावासन से बारंबार गायक के जोर में स्वयं पुरुषार्थ करता ही रहता है। उसे विकल्प पूर्वक, जैसे मैंने कहा ना कि रटने में नहीं, कि विकल्प करना है, कि मुझे अब पुरुषार्थ करना है, मुझे अब लीन होना है, मुझे अब स्वाध्याय, ऐसे विकल्प नहीं, सहज रूप से, सहज रूप से, और ऐसा सहज रूप से कि उसे याद भी ना करना पड़े और भूले भी नहीं। जैसे आज याद नहीं करना पड़ता कि हम मनुष्य हैं। हम कितनी बार सुबह उठ के याद करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ? कितनी बार याद करते हो तुम कि तुम्हारा नाम ये है? नहीं करना पड़ता ना। तो ऐसे ही ये पुरुषार्थ याद ना करना पड़े और पुरुषार्थ भूलें भी नहीं। विकल्प पूर्वक पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, सहज ही करता है तथा उसमें हट भी करनी नहीं पड़ती। अर्थात पुरुषार्थ नहीं होता हो और उसे बारंबार हट पूर्वक करना पड़े, ऐसा नहीं होता। उसे जबरन करना पड़े, ऐसा नहीं होता। परंतु स्वयं ने गायक को पहचाना है, इसलिए सहज ही उस ओर का पुरुषार्थ करता है। जो अपना स्वभाव हो वह सहज होता है और उसी प्रकार पुरुषार्थ भी सहज होता है। आप सही कह रहे हो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा ख्याल में रहता ही है। देखो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा उसे ख्याल में रहता ही है। राग के प्रति उसे रुचि नहीं है, इसलिए राग से छूटता जाता है और अपनी ओर झुकता जाता है। इस भांति पुरुषार्थ सहज होता है, हठ पूर्वक या ज़बरदस्ती जोर से नहीं होता। उसे आत्मा की रुचि है, इसलिए रुचि और पुरुषार्थ आनंद से करता है, सहज होता है। एक बात याद रखना, ज़बरदस्ती पुरुषार्थ नहीं होता, ज़बरदस्त पुरुषार्थ होता है, यानी उग्र पुरुषार्थ होता है। लेकिन कोई चीज़ खींच तान के, ज़बरदस्ती मतलब खींच तान के, अपनी सामर्थ्य नहीं है लेकिन उसे बढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, वो ज़बरदस्ती है। और ज़बरदस्त तेरी सामर्थ्य के अनुसार 100%। और अपनी तेरी सामर्थ्य कितनी है मालूम है? अपरिमित, अमर्यादित सामर्थ्य है। लोकालोक को जानने जैसी सामर्थ्य है, केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है, अभी के अभी, अभी के अभी। जी, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, सहज। तो ये सहज का अर्थ आनंद से लें। आनंद शब्द अच्छा है उसमें, तो कैसे आनंद लें या सहज लें? भैया एक ही बात है। पुरुषार्थ सहज से हो या पुरुषार्थ आनंद से कहो, एक ही बात है। जो काम सहज होता है ना, वही आनंद होता है। पुरुषार्थ आनंद से करता है, हठ से नहीं। हठ यानी कि खेद पूर्वक, है ना, जबकि रुचि पूर्वक यानी आनंद से। उसे पुरुषार्थ करने में रस आता है और अपना स्वरूप है,
इसलिए सहज और उस ओर स्वयं आनंद और रुचि पूर्वक जाता है। समझ में आया? उसे पुरुषार्थ करने में रस आता है एवं अपना स्वरूप है, इसलिए सहज उस ओर स्वयं आनंद और रुचि पूर्वक जाता है, हठ पूर्वक नहीं, क्योंकि हठ यानी कि खेद। तो क्या रुचि पूर्वक तथा रस पूर्वक सहज पुरुषार्थ है? रुचि पूर्वक और रस पूर्वक, यही इसी को सहज पुरुषार्थ कहेंगे। देखो, बाहर के दृष्टांत में जिस प्रकार भगवान के, गुरु के दर्शन का अपने को रस लगा हो तो उनके दर्शन करने में आनंद आता है, या उनका दर्शन करने आनंद से जाता है, हठ से ज़बरदस्ती से नहीं जाता। उसी प्रकार जिसे ज्ञायक भगवान आत्मा का प्रेम लगा हो वह आनंद पूर्वक उस ओर जाता है, हठ पूर्वक नहीं, किंतु सहज जाता है, क्योंकि अंतर में रस और रुचि है, आह्लाद है। जैसे पानी पानी को खींचता हुआ पानी की ओर ही जाता है, वैसे ही ज्ञायक ज्ञायक को खींचता हुआ ज्ञायक की ओर जाता है, और वह सहज भाव है। ज्ञायक ज्ञायक की डोर अपनी ओर खींचता है, वहाँ कोई हट या जिद नहीं है, खेद नहीं है, बल्कि आनंद ही आनंद है। अपना स्वभाव अपने को अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता है, इसलिए वह सहज है। भीतर जाना रुचता है, बाहर जाना रुचता नहीं, तथा भीतर जाए तो अपने को संतोष और शांति का अनुभव होता है, इसलिए वह कार्य उमंग से करता है, बोझिल होकर नहीं, बोझ रूप से नहीं। जी, स्पष्ट हुआ। एक और प्रश्न है कि जो आत्मा की पहचान है क्या वो महिमा पूर्वक होती है? आत्मा की पहचान क्या महिमा पूर्वक होती है? बिल्कुल, आत्मा की पहचान महिमा पूर्वक ही होती है। सूखा सूखा विचार करे तो वह छूट जाता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से सोचा, आगम पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिए, गुरुओं ने बता दिया, सुन तो लिया, रट भी लिया, लेकिन भावासन नहीं किया, वो अंदर तक भीजा नहीं। जब तक अंदर वो भीगे नहीं, उन भावों में डूबे नहीं, तब तक उसे आत्मा की महिमा नहीं आएगी, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा की पहचान नहीं होगी। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, ऐसा बोल दिया, लेकिन यदि उसको ग्रहण नहीं किया तो पहचान नहीं होगी। उसकी महिमा आनी चाहिए, अंदर से भावासन आना चाहिए। जहाँ भी जब भी आत्मा की बात चले तो अंतरंग में सहज आनंद की हिल्लोरें उठनी चाहिए। अनंत गुणों से भरपूर, आश्चर्यकारी, आनंदकारी, महिमावंत मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विचार कर भीतर में जाए तब भेद ज्ञान हो। अनंत गुणों से भरपूर चैतन्य चमत्कार, चैतन्य देव मैं हूँ, मैं दिव्यता से भरपूर हूँ, ऐसी चैतन्य की अद्भुतता अंतर से लगनी चाहिए, ऐसी लगन लगनी चाहिए। फिर आत्मा को ग्रहण करे तो गहराई आती है। आत्मा की महिमा ना लगे और बाहर से मात्र ज्ञान स्वरूप रट्टू तोते की भांति बोलने लगे, ऊपर ऊपर से बस मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक ऐसा किया करे तो कुछ नहीं होता। इसकी महिमा आनी चाहिए। मैं ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, कोई अद्भुत भगवान आत्मा हूँ, ऐसी महिमा अंदर से लगे, बाहर से रटने की बात नहीं है, अंदर से जगे, अंदर से आए ऐसी महिमा, तो ही भीतर में जाएगा। तो फिर ये आत्मा की महिमा आए कैसे, क्या करें कि महिमा आए? अरे भाई, महिमा मतलब कि आत्मा की अद्भुतता लगनी चाहिए। कोई अतुलनीय निराला तत्व मैं हूँ, अद्भुत तत्व मैं हूँ, इस समस्त पर द्रव्यों से भिन्न निराला तत्व मैं हूँ, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ तत्व मैं हूँ। आश्चर्य लगना चाहिए कि यह कोई अद्भुत तत्व है जो मैं हूँ। मैं कोई सामान्य नहीं हूँ, सिद्ध भगवान स्वरूपी हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ, सर्वलोक के ऊपर तैरता हुआ ऐसा अद्भुत मैं हूँ।
जहाँ रुचि हो उपयोग वहीं लगता है। रुचि अनुयायी वीर्य, जहाँ रुचि होती है पुरुषार्थ वहीं जागृत होता है। जिसको भगवान की महिमा होती है ना कि भगवान वीतराग स्वरूप हैं, उसे जिन मंदिर में भी भगवान के दर्शन करते समय भगवान की प्रतिमा को देखकर आश्चर्य लगता है कि ओहो कैसे हैं भगवान। ठीक उसी प्रकार चैतन्य भगवान का आश्चर्य लगना चाहिए कि मेरा वीतरागी भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। जिनेंद्र भगवान की मूरत के सामने निज ज्ञायक भगवान आत्मा का दर्शन हो, वो सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। ऐसी महिमा आनी चाहिए। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। अरे भाई, जब ऐसा आश्चर्य आए, जैसा हालात आए अंदर से, तो फिर वह आश्चर्य छूटता नहीं है, आह्लाद छूटता नहीं है। आत्मा की महिमा लगे तो उसे देखने के लिए उपयोग बारंबार वहीं जाए, वहीं समटे। और इसी को कहते हैं अपने परिणामों की संभाल करना। लेकिन यदि महिमा ना आए तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ रट ज़रूर लेगा, लेकिन बहुत क्षण भर का होगा, छूट जाएगा। ये रटना भी हमेशा नहीं चलने वाला है। अरे भगवान की महिमा लगे तो मंदिर में प्रतिमा जी को देखकर शांति होती है कि भगवान कैसे वीतराग हैं, कैसे वीतरागी हैं। ऐसे भगवान आत्मा की महिमा आनी चाहिए। प्रतिमा जी ऐसी हैं तो साक्षात भगवान कैसे होंगे। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। समझ में आया? अरे ऐसे साक्षात भगवान की महिमा आए, वैसे आत्म भगवान की, आत्म राम की महिमा आनी चाहिए। मेरा जो निज ज्ञायक भगवान आत्मा है, मेरा आत्म राम है, उसकी महिमा आनी चाहिए। यदि चित्त वहाँ ही लग जाए तो फिर अन्यत्र कहीं नहीं लगता, क्योंकि जब किसी ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु का आनंद ले लिया तो फिर जगत की समस्त वस्तुएं उसे फीकी लगती हैं। पर अगर हम ये स्वयं महिमावान पदार्थ हैं और ऐसा पदार्थ होते हुए भी हमें ये स्वयं की महिमा आखिर आती क्यों नहीं है? भाई, अनादिकाल से तुझे परद्रव्यों की तरफ रुचि रही है, बाहर की महिमा रही है, उसी का अध्यास रहा है, बाहर में रुक रहा है, इसलिए स्वयं की महिमा नहीं आती। एक बार अपने अंतर की तरफ टटोल, बाहर के पदार्थों में रुक जाता है, उसकी महिमा आती है। बाहर देखने में आश्चर्य लगता है कि मैं ये भी देखूं, वो भी देखूं, फलाना देखूं, ढिमाका देखूं। अरे अनंतों बार टूरिस्ट वीज़ा लेकर 9वें ग्रह तक घूमकर आ गया और फिर जाके नरक निगोद में जाके फिर पड़ गया, तब भी शर्म नहीं आती, इतना ढीठ है। और फिर कहता है कि महिमा नहीं आती है। सब देखना चाहता है, सब देखना चाहता है। अरे कितनी इंद्रियों से देखेगा तू? अनंतों बार अनंत चीजें देख चुका है। इस पूरे विश्व में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो तेरे संपर्क में नहीं आया हो, जिसका तूने संसर्ग नहीं किया हो। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं इस पूरे लोक का जहां तू नहीं गया हो। एक भी गति ऐसी नहीं, एक भी पर्याय ऐसी नहीं जहां तू कभी गया ना हो। अरे अनंतों बार तूने ऐसी ऐसी पर्याय धारण की हैं जो कहने में भी शर्म आए, हम कह ही नहीं पाए, वचनातीत पर्याय। अरे ये सिर्फ किस लिए कि बाहर झांकने के लिए, अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा की खिड़की को देखता तो सही, इस ज्ञान स्वभाव की खिड़की के अंदर झांक तो सही कि कौन है वो चैतन्य भगवान आत्मा। दिखाई नहीं देता। इसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि तू अपने आप से रुष्ट है। कैसा क्रोधी है तू, कैसा पामर है, तुझे अपने ऊपर दया नहीं आती, उसको देखने का, उसको स्वयं को संभाल करने का भाव नहीं आता कि ये जो मैं हूं
उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। दुनिया भर के कर्तव्य निभाने में लगा रहता है, कर्तव्य तो निभाने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं के लिए कभी समय नहीं निकालता। अरे समय को समय देना तेरा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। समय यानी आत्मा, निज ज्ञायक भगवान आत्मा। अरे भीतर में चैतन्य भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए तुझे विश्वास नहीं आता, इस वजह से महिमा नहीं आती। और बाहर में विश्वास है, ठेठ विश्वास है, खूब विश्वास है। हम कहीं बाहर जाते हैं, डॉक्टर कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, हम पलट के नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब इससे ये क्या होगा, वो क्या होगा, कौन सा सॉल्ट है, फलाना क्या है, अगर मैं इसकी रिसर्च करूं तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी नहीं पूछते, इतना विश्वास है। और वहाँ केवली भगवान ने जो बताया उस पर रत्ती मात्री विश्वास नहीं आता है, वहाँ बहस करने लग जाता है कि अरे उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो वो लिखा है, उसमें तो फलाना लिखा है, कि ऐसे कैसे, लॉजिक से बात करो। अरे भाई, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, 100% लॉजिकल है, तू लॉजिक लगा, लेकिन गलत चीज़ों में मत लगा ना, उसको ग्रहण तो कर यथार्थ पूर्वक। और जो तुझे पता चल गया तब भी ग्रहण नहीं करता। भाई, किसी को वास्तव में नींद आ रही हो तो उसे उठाया जा सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर सो रहा हो, यानी सोने का नाटक कर रहा हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती, कोई ताकत नहीं जगा सकती। और तू ऐसी ही नींद सो रहा है। अरे तेरे अंदर आह्लाद हो, तेरे अंदर रुचि हो, तेरे अंदर इस जगत से उदासी आए तो तू जागे। बाहर में तो कोई सामान्य सी भी बात होती है ना, तो कौतूहल करके, आश्चर्यजनक बात समझकर उसको जानने के लिए बाहर जाता है, देखने के लिए बाहर जाता है। और अपने अंदर जो चैतन्य चमत्कार स्वरूपी परम आश्चर्य भगवान आत्मा जो रखा है, उसको देखने की हिम्मत नहीं होती, कभी रुचि नहीं होती, कौतूहल नहीं आता। निज तत्व का कौतूहली बन और पड़ोसी बन इस देह का। ये कभी ख्याल नहीं आता कि ये देह तो पड़ोसी है, इस देह से जो संयोग मिले हैं ये तो पड़ोसी की भी पड़ोसी हो गए। और अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा का कौतूहल कभी नहीं आता। भाई, तो एक बार कौतूहल करके देख तो सही कि भीतर कैसा भगवान आत्मा विराजमान है। हे प्रभु, मैं ही वो भगवान आत्मा हूं। अभी के अभी जो जान रहा है, इसी अवस्था में मैं ही ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति आए, ऐसी स्वीकार हो तो अभी के अभी सम्यक दर्शन प्रकट हो। मैं ज्ञायक ही हूं, ऐसा निर्णय क्या पहले बुद्धिपूर्वक होता होगा? निर्णय सर्व से पहले बुद्धिपूर्वक ही होता है, बुद्धिपूर्वक ही निर्णय होता है। उसे अंतर से ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास आ जाता है कि मैं ज्ञायक हूं, यही मैं ज्ञायक हूं। और इस ज्ञायक को ग्रहण करके उसमें तीव्रता, उग्रता करने से अवश्य आगे बढ़ा जा सकेगा, ऐसा निर्णय उसे आ जाता है। मतलब उसे पता चल जाता है, उसे दृढ़ विश्वास है कि यही एकमात्र श्रद्धा का श्रद्धेय है, यही एकमात्र ज्ञान का ज्ञेय है, यही एकमात्र ध्यान का ध्येय है। और यही मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं, मैं स्वयं। गायक के मूल में से स्वभाव ग्रहण होता है कि यही गायक है, यह विभाव है, यह पर है, यह स्वभाव है। और उस स्वभाव को ग्रहण करने से अंतर में से शांति एवं आनंद आएगा। इसी गायक को ही ग्रहण करना है। उसके पुरुषार्थ को उग्र बनाने से अवश्य उसमें से स्वानुभूति प्रकट होगी। ऐसा जोरदार निर्णय सबसे पहले होता है और स्वानुभूति के पश्चात भेद ज्ञान की धारा सहज रूप से वर्तती है। पहले निर्णय होता है परंतु भेद ज्ञान की सहज धारा नहीं चलती। निर्णय बुद्धिपूर्वक होता है,
है ना, उसे गायक का ग्रहण होता है और छूट भी जाता है। पुरुषार्थ की ऐसी तीव्रता मंदता होती रहती है, लेकिन घबराने का नहीं। परंतु जब निर्णय प्रबल होता है कि इसी प्रकार का पुरुषार्थ करने से, इस गायक की उग्रता करने से अवश्य मार्ग पर चला जा सकेगा। अब ये उग्रता का मतलब हठता नहीं है, हठता मतलब हठपूर्वक नहीं है, हठग्राही नहीं है। उग्रता मतलब उत्कंठा अंदर से आए, अंदर से कि मैं अपने को जानूं, अपने को पहचानूं, कौन हूं मैं, अपना स्वरूप जानने के प्रति ललायत हूं, एक्साइटेड हूं। स्वानुभूति के पश्चात उसको गायक की धारा सहज वेगवान रहती है। उपयोग क्षण क्षण में, चाहे बाहर जाए, अनेक प्रकार के विभाव के विकल्प आएं, तथापि गायक की धारा वर्तती है, लगातार चलती रहती है और गायक प्रति क्षण भिन्न का भिन्न रहता है। बाहर में चाहे जो कार्य होता हो, अंतर में चाहे जैसे विकल्प आते हों, फिर भी गायक उनसे न्यारा का न्यारा ही रहता है। अरे गायक की परिणति पृथक ही रहती है। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, इस प्रकार किसी भी कार्य में निरंतर भेद ज्ञान की धारा वर्तती है। वह गायक एकमेक होता ही नहीं है, एकमेक होता ही नहीं। किसमें एकमेक नहीं होता? पर द्रव्यों में, पर भावों में एकमेक होता नहीं, ऐसी सहज धारा रहती है। और एक सच्चे मुमुक्षु को पहले तो मात्र निर्णय होता है, सहज धारा नहीं होती, लेकिन निर्णय ऐसा होता है, इतना तीव्र और इतना दृढ़ होता है कि इस गायक को ग्रहण करने से तथा उसकी उग्रता करने से, यानी भेद ज्ञान करने से, उसे अवश्य ही स्वानुभूति प्रकट होगी। उसकी भेद ज्ञान धारा नहीं टिकती क्योंकि सहज अभी नहीं टिक रही, क्योंकि सहज नहीं है। लेकिन उसकी उग्रता जब करेगा और बढ़ाएगा, अपने पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ करेगा, तो स्वानुभूति होगी ही होगी, ऐसा उसे निर्णय है, और दृढ़ निर्णय है, दृढ़ विश्वास है। जी, एक बार आपने बताया था कि संस्कारों की कुछ बात की थी, तो संस्कारों की बातें बहुत आती हैं, तो गहरे संस्कार कैसे डालना? संस्कार क्या? कि भाई गायक का बारंबार अभ्यास करना, यही संस्कार है। गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है उसका चिंतन करना, उसकी महिमा करना, उसकी लगन लगना, सत्संग करना, श्रवण मनन पठन पाठन आदि बारंबार करना। अरे दही को मथते मथते तो मक्खन बाहर आता है, उसी प्रकार बारंबार गायक का मंथन करते रहना, घोलन करते रहना। गुरुदेव ने, आचार्य भगवंतों ने जो बताया है, तदनुसार बारंबार उसका पुरुषार्थ करना। मैं चैतन्य जुदा गायक भगवान आत्मा हूँ और ये विभाव जुदे हैं। इस प्रकार भेद ज्ञान के लिए तैयारी तो स्वयं को ही करनी पड़ेगी। तुझे तो माल परोस दिया है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है भैया, अब तुझे उसे मिलाकर खाना तो स्वयं ही है। तुझे रेसिपी बता दी, पूरी रेसिपी भी तुझे बता दी, लेकिन खाना तो तुझे ही है ना। थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर में देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, उनका सत्संग मिले, श्रवण मनन चलता रहे, साधर्मियों से चर्चा वार्ता चलती रहे, चिंतन मनन चलता रहे, ये सब बारंबार करते रहना। बारंबार गायक के संस्कार दृढ़ करना। हम क्या करते हैं, मोबाइल लिया और एक वीडियो आया धर्म का, रील आई, वीडियो क्या आया, रील आई, 30 सेकंड 1 मिनट की रील आई, देखी, फिर स्क्रॉल कर दिया। मतलब जैसे झाड़ पूंछ के फेंक दिया, ज़रा सा उस पर विचार नहीं करते, इतनी देर भी नहीं रुकते, और वो स्क्रॉल पे स्क्रॉल चला जाता है। घंटों निकल जाते हैं वो 30-30, 10-10 सेकंड की रील देखते हुए। लेकिन एक भी काम की बात, एक भी धर्म की बात, उसका निर्णय हम नहीं करते। थोड़ी देर रुकते नहीं कि हम 5 मिनट रुकें और अपने बारे में विचार करें कि वहाँ गुरुदेव ने क्या बोला या किसी ज्ञानी विद्वान ने क्या बोला। 5 मिनट भी अगर हम रुकें, 5 मिनट भी थोड़ा सा अपना विचार करें। भाई हम जो खाना खाते हैं ना, एक बार
हम एक बार खाना खाते हैं 10 से 12 घंटे चलता है। हमारा 1 घंटे का स्वाध्याय 10 मिनट नहीं चलता। 1 घंटे तक लगातार हम ज्ञानी विद्वान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं शास्त्र पढ़ा, और 10 मिनट भी वो हमारे ब्रेन में नहीं रहता। ब्रेन से मतलब उसका हम विचार ही नहीं करते। क्या पढ़ा साहब, हो सकता है शब्दों में बता दो कि ये चीज़ आई थी, लेकिन क्या मतलब है इसका, सब सफाचट। आगे पाठ पीछे सपाट, ये कहानी चलती रहती है। सब जानने की इच्छा है, सब जानने की उत्कंठा है, लेकिन जानना किसे है ये नहीं मालूम। रियल जानना किसे कहते हैं ये नहीं मालूम। भाई, गायक के संस्कार दृढ़ करना, तीव्र रुचि हो तो वैसा बारंबार करते रहना चाहिए। मतलब जिससे रुचि और तीव्र हो, और तीव्र हो, ऐसा पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए। आप पढ़ें 1 घंटा, कोई मनाही नहीं, आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन भैया थोड़ा सा विचार तो करो। पढ़ने के बाद सोचो तो सही कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं अपने अंदर कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, क्या भावासन होगा इसका, घोलन तो करो। थोड़ा सा तो समय दो अपने लिए। अनादिकाल से तो पर में ही समय जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसी रुचि तीव्र हो तो वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, वैसा बारंबार करना चाहिए। तो ये परिणति को पलटने हेतु कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? मतलब पढ़ते रहें या विचार करें? भाई, एक चैतन्य की तरफ दृष्टि प्रकट करने के लिए पढ़ना, विचार करना, स्वाध्याय करना, अंतर की दिशा पलटाने हेतु का प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। परिणति तद्गत रूप, तद्रूप, तदाकार ना हो जाए, यानी उसी रूप ना हो जाए, गायक रूप ना हो जाए, तब तक पठन विचार सब आता है। जैसा आगम में बताया है वैसा तेरे को अंदर भावासन ना हो जाए, दोनों की मैत्री ना होने लगे, तब तक ये पठन पाठन और विचार चलते रहना चाहिए। विचार में स्थिर ना हो तो पठन करे, अथवा पठन में से विचार करे। जहाँ परिणति स्थिर हो वहाँ तक करते रहना चाहिए। परंतु करने का तो एक ही है कि दृष्टि को, मतलब ध्येय सिर्फ एक होना चाहिए कि दृष्टि को पलटाना है। जबरदस्ती नहीं, सहज रूप से दृष्टि को पलटाना है, अंतर की दिशा परिवर्तन करनी है। हम क्या करते हैं कि हम दशा बदलने में लग जाते हैं। अरे दशा तो अपने आप बदलेगी, थोड़ी सी दिशा परिवर्तित करो। जो बाहर घूम रही है तुम्हारी दृष्टि, उसको अपने अंदर लेकर आओ। और जब तक ऐसा ना हो तब तक उसके पीछे हाथ धोकर पर जाना, हाथ धोकर। यही संस्कार है और यही पुरुषार्थ है। इनिशियल लेवल पर, प्रारंभिक भूमिका में यही पुरुषार्थ है। समझ में आया?